स्वागत है आप सभी के पर्सनैलिटी चैनल रहा एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लैरिफाई करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती के 36,590 अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है 1 दिसंबर को। वेबसाइट पर ये आप देख सकते हैं। 2 से 4 दिसंबर ही काउंसिल रहेगी और तमाम शर्तें जो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट की हैं न्यूज़पेपर के थ्रू जारी करने के लिए, और तमाम इम्पोर्टेंट अपडेट पर, क्योंकि कल से ही विभागीय जो चयन समितियों के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट निर्देशित किया गया है, जिसमें 2 से 4 दिसंबर ही काउंसिलिंग को इम्पोर्टेंस दी गई है और उसी के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो चलिए तमाम अपडेट को क्लेरिफाई कर लेते हैं छोटे से प्रमोशन लाइट के साथ। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आया आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस फीचर्स, जिसमें आप यूपी टेट, सी टेट और स्टेट के टीटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके फीचर्स हैं, घर बैठे लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज पर सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पैक से। प्रैक्टिस टेस्ट आपके स्कोर के बूस्टअप करेंगे। बैचेस कोर्स आप सभी के लिए लॉन्च हैं। मेंटरशिप गाइडेंस हमको मिलती रहेगी। पूरे सिलेबस पर आप अगर पकड़ बनेगी, रेगुलर डाउट सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज आपकी अरेंज की जाएगी और स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। तो फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, चेकआउट करिए इसको। अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए सीटेट मैशअप प्रैक्टिस सीरीज बाय हिमांशु सिंह, जिसमें 2021 सीटेट से पहले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाएंगे। अनअकैडमी की तरफ से यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल सोशल साइंस बाय सौरभ शर्मा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे यूपी टीजीटी पीजीटी के। और वैसे ही यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल मैथमेटिक्स कोर्स बाय कमलदीप सिंह भी आपको लॉन्च कर दिए गए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा टेट प्लस सब्सक्रिप्शन पैक्स ढेर सारे हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का भी, जहां पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, और ऑल बैचेस सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पैक से आप अवेल करा सकते हैं। तो फटाफट जाइए, डाउनलोड करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और आज से अपना प्रिपरेशन को और भी मजबूती प्रदान करिए। लेट्स क्रैक इट। 69 शिक्षक भर्ती में 36,590 पदों को भरने के लिए सूची जारी कर दी गई है। जनपदीय समितियां जो हैं वो 2 से 4 दिसंबर के बीच नियुक्तियों के लिए करेंगी काउंसलिंग। 31,277 पदों पर पहले ही भर्ती पूरी हो चुकी है और शेष पदों पर अब मिलेगी नियुक्ति। अब कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 पदों पर 31,000 की भर्ती हो चुकी है। अब 36,590 पदों को भरने के लिए अंतिम सूची जारी कर दी गई है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 31 मई 2020 को 67,867 पदों के नियुक्ति के लिए जिला आवंटन सूची जारी की गई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो शेष 36,590 पदों को भरने की अनुमति मिलने के बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए 2 से 4 दिसंबर के बीच काउंसलिंग की तिथि तय की है। काउंसलिंग में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों को मूल आवेदन से मिलाकर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे और काउंसलिंग के आवश्यक अभिलेख काउंसलिंग के में अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक अभिलेखों की 2 सेट से स्व प्रमाणित छाया प्रति, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से आवेदन शुल्क जो डीडी आपका रहेगा, समान ओबीसी के लिए 500 रुपये, SC ST के लिए 200 रुपये और विकलांग के लिए निःशुल्क का बैंक ड्राफ्ट लेकर शामिल होंगे। काउंसलिंग में 100 रुपये के नोटरी शपथ पत्र पर इस आशय की घोषणा करनी होगी कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाएं सही हैं। तो यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि जो आपका सूची है वो जारी कर दी गई है। अब ये सूची जो है NIC 1 दिसंबर को जारी करेगा और जिला आवंटन सूची। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि NIC की ओर से अभ्यर्थियों के चयन एवं जनपद आवंटन की सूची 1 दिसंबर को जारी की जाएगी और अभ्यर्थी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upbasicedu.gov.in पर जाकर 1 दिसंबर को पूरी सूची देख सकते हैं। सचिव ने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थियों को वही जिले आवंटित किए जाएंगे जो उन्हें 31 मई की जारी सूची में आवंटित किए गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। और
नहीं मांगेंगे स्थानांतरण, ऐसा आपको एफिडेविट में स्पष्ट करना होगा। यहाँ पर भी ये भी लिखा हुआ है कि जनपद में नियुक्ति के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेंगे। सचिव की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि शिक्षा मित्रों को उनके कार्य अनुभव के लिए दिए जा रहे 25 अंक के भारांक के संबंध में ज्ञात कर लिया जाए कि वह परिषदीय विद्यालयों में काम करने की शर्त को पूरा करते हैं अथवा नहीं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली बात ये समझ लीजिए कि जो चयन सूची जारी कर दी गई है विभाग के द्वारा, अब एनआईसी को इसको अपलोड करना है ना, तो विभाग ने अपना सिग्नेचर करके इनको भेज दिया है, एनआईसी इसको अपलोड करेगी और संभवतः कल आपको ये इनकी वेबसाइट upbasicedu.gov.in पर देखने को मिल जाएगी। तो इंपॉर्टेंट बात है, ये सूची 31 मई 2020 को जो जारी की गई थी 67 की चयनित लिस्ट, उसी के अनुरूप आपको मिलेगी। कोई ना बाहर होगा ना कोई अंदर होगा, ठीक है ना। ये बात एकदम स्पष्ट, जो उसमें चयन सूची में था वो इसमें यथावत रहेगा, वहीं जिले आपके यथावत रहेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए कि आपका जो डीडी है वो आपको बनवाना है, पहली बात, ठीक है। सीसी नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए, और एफिडेविट, ये 3 चीज़ें जो प्रमुखता से हैं। हालांकि इन सभी चीज़ों में आपको मैं बता दूं सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है डीडी। इसके अलावा अगर आप सीसी पुराना जून वाला भी है, एफिडेविट पुराना है और नहीं कहीं से भी बन पा रहा है, आप कोशिश कर रहे नहीं हो पा रहा है, तो वहीं लेकर जाइए आप, ठीक है ना। परेशान बिल्कुल मत होइएगा, वहीं लेकर जाइए। कई लोग बोल रहे हैं आपका निवास जाति 2019 का है, 2020 का, इसके पूर्व का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको लेकर जाइए, संशोधन वहीं पे होगा। बीएसए जो काउंसलिंग सेंटर पे होंगे वहीं अलाउ करेंगे। और मथुरा में जो 2 दिन का भूख हड़ताल हुआ है उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके संशोधन के अभ्यर्थियों को मिलने वाला है। तो परेशान तनिक मत होइएगा। और जैसा आप सभी को पता है कि कल से जिले स्तर पर सारी चीज़ें सूचियां जारी करना प्रारंभ हो चुकी हैं, है ना। आवेदन का प्रारूप कैसा रहेगा, नोटरी किस प्रकार से बनवाना है, 2 जिलों का आपके समक्ष देखने को मिला है, एक अम्बेडकर नगर का, एक हरदोई का। अब आपको क्या देखने, हरदोई का मैं एक प्रारूप आपको दिखा दूँ जिसमें हर जिले में ऐसे ही आपको लगभग लागू करने को देखने को मिलेगा। और आज के न्यूज़पेपर, जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा दूसरी वीडियो में मैं आपको आज के न्यूज़पेपर में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन जिन जिलों की, वो भी मैं दिखाऊंगा। पहले हरदोई क्या देख लेते हैं। तो शपथ पत्र का प्रारूप 36,590 अभ्यर्थियों के लिए क्या है, आप सभी ने देखा होगा कि कल से जो भी चीज़ें जारी की जा रही हैं, जैसे अम्बेडकर नगर हरदोई की जो लिस्ट जारी की गई उसमें लिखा हुआ है अवशेष 36,590 पदों की भर्ती। वहाँ पर कहीं द्वितीय चरण या ये नहीं लिखा हुआ है। 31 में लिखा था प्रथम चरण, 31,277 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 36,590 अवशेष पदों पर, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रिंट आउट कराना है। पहली बात, प्रिंट आउट क्या है, आपको ये सैंपल तो मिलेगा ही ना अपने ज़िले से, तो इसमें स्पष्ट है कि समग्र जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी जो 100 रुपये का आपका फ़ोटो युक्त, याद रखिएगा फ़ोटो रहेगा आपका। कई मित्रों ने कमेंट किया कि सर मेरा फ़ोटो नहीं है तो क्या उसमें फ़ोटो और स्टाम्प उस पर लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है ना। वेरीफाइड कैसे होगा कि कौन मुझे दे रहा है। और शपथ पत्र द्वारा अपना नाम यहाँ देना है, पति पत्नी का नाम देना है, आपका एड्रेस क्या है वगैरह वगैरह। और यहाँ पर लिखना है प्रथम में कि यह है कि मुझे 69,000 सहायक भर्ती परीक्षा 2019 के दूसरे चरण 36,590 या 36,590 अवशेष पदों के सापेक्ष अंतिम रूप से चयनोपरांत हरदोई या आपका जो भी जिला है का आवंटन करते हुए जितने भी चीज़ें हैं उसको आधार बनाया गया वगैरह वगैरह। और लास्ट में फिर आपको कौन सा जनपद है और स्थान कहाँ पर आप कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, एफिडेविट कहीं पर भी बनवा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपका जो आवंटित जनपद हो आप वहीं से बनवाएं या आपका जो गृह जनपद हो वहीं से बनवाएं। आप कहीं से भी बनवा सकते हैं जहाँ से आपको सुविधा पड़े, क्योंकि इस समय जो स्थितियाँ हैं वो समान नहीं हैं। वैकेशंस चल रही हैं, हर जगह हॉलीडे हैं, तो जहाँ से भी आपको सुविधाजनक हो सके आप ज़रूर बनवा लीजिए। अगर नहीं बन पा रहा है किन्हीं कारणवश तो आपका जो पूर्व में बना हुआ है जून वाला है वो चल जाएगा, तो परेशान नहीं होना है उसको लेकर। लेकिन कोशिश करनी है, क्योंकि कई ज़िलों में 31,000 में ऐसा देखने को मिला था, तो आप कोशिश करिएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ज़्यादा कोशिश करिएगा कि कैरेक्टर और डीडी ये इंपॉर्टेंटली आपको बनवाना है, ये 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिएगा। बाकी एफिडेविट अगर नहीं भी बन सकता तो उसको आप लेकर जा सकते हैं, पूर्व वाली जून वाली, लेकिन इन दोनों चीज़ों पर। और कैरेक्टर बहुत आसानी से आप अपने तहसील में अगर नहीं जा सकते हैं, तहसीलदार आराम से आपको बना देंगे, तो अपने आप ब्लॉक में चली जाइए, BDO साहब मिल जाएंगे और आपके अधीक्षक मिल जाएंगे, पशु अधीक्षक मिल जाएंगे, सब लोग वेरीफाइड कर देंगे, ठीक है ना। 2 बनवाना है
बनवा लीजिए। हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि इसको मेन डॉक्यूमेंट के साथ रखना, ये बीएसए कार्यालय में सबमिट होगा। तब सबमिट होगा जब आपसे मेडिकल करवा लिया जाएगा, बीएसए द्वारा ही नामित किया जाएगा, आपको जिला अस्पताल भेजा जाएगा, वहाँ से मेडिकल होगा। मेडिकल की रिपोर्ट ले आकर आप इसके साथ कैरेक्टर के साथ वो सबमिट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट की एक फाइल वहाँ पर, तो आपको नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप बीआरसी से जो साइंड होगा आपका प्रार्थना पत्र, फिर वो ले जाकर आप विद्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं। बाकी आज जो भी मॉर्निंग न्यूज़पेपर में आपके जिलों की अपडेट आएगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी और चैनल पर भी आपको अपडेट मिल जाएगी। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।